हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे राजस्थान के एक और किसान आंदोलन जिसका नाम है बूंदी किसान आंदोलन। मित्रों, इसको बूंदी किसान आंदोलन भी कहा जाता है और इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। मित्रों, वस्तुतः बरड़ जो है वो बूंदी क्षेत्र का एक इलाका है जहाँ पर मित्रों घने जंगल है। इसको बीहड़ भी कहा जाता है। मित्रों, एक पथरीला और कठोर भूभ वाला इलाका है जो बिजोलिया जो जागीर है उससे बिल्कुल सटा हुआ था। मित्रों, यहाँ के किसानों को भी वही समस्या थी। 25 प्रकार की जो लाग बाग थी वो इस बूंदी या बरड़ क्षेत्र के किसानों पर लगाई हुई थी और 25 प्रकार की जो लाग बाग देते देते किसान जो है उसकी आर्थिक हालत जो थी वो बिल्कुल मित्रों दयनीय हो गई थी। इसी दौरान मित्रों यहाँ के किसानों को राजस्थान सेवा संघ का जो है वो सानिध्य प्राप्त होता है। राजस्थान सेवा संघ की मित्रों बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में मित्रों, वर्धा जो महाराष्ट्र की एक जगह है वहाँ पर विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी और इसका काम था पूरे भारत में किसानों को या जो भी व्यक्ति किसानों से अंग्रेज सरकार से त्रस्त है उसकी सहायता करना या राजस्थान की जो किसान आंदोलन है उसको गति देना राजस्थान सेवा संघ का कार्य था। तो बूंदी किसानों को भी यहाँ से राजस्थान सेवा संघ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है और अप्रैल 1922 में मित्रों बिजोलिया की सीमा से जुड़े इस बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने भी अप्रैल 1922 में यहाँ के प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो मित्रों, बूंदी का जो किसान आंदोलन है वो कब होता है? तो वो होता है अप्रैल 1922 में शुरू होता है। मित्रों, बरड़ बूंदी में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व था वो राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे जिनका नाम था राम नारायण चौधरी द्वारा इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और इनके कहने पर ही राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ जो नेता थे जिनका नाम था पंडित न्यून राम, क्या नाम था? पंडित न्यून राम द्वारा इस आंदोलन का जो सारा काम था वो अपने हाथों में लिया जाता है। ये न्यून राम जो है मित्रों इस बूंदी किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, ये आंदोलन जब जोर पकड़ता है तो 1922 में बूंदी सरकार द्वारा किसानों के साथ एक समझौता किया जाता है और समझौते की घोषणा में किसानों की जो लाग बाग है उसमें कुछ रियायतें दी जाती है। मित्रों, कुछ रियायतें तो दी जाती है लेकिन इन रियायतों से बूंदी के जो किसान है वो संतुष्ट नहीं होते। इन रियायतों को बूंदी के किसान जो है वो अस्वीकार कर देते हैं। तो मतलब इसमें राजस्थान सेवा संघ का जो पूर्णतः हाथ होता है। इन रियायतों को राजस्थान सेवा संघ के कहने पर बूंदी के जो किसान है वो अस्वीकार कर देते हैं। मित्रों, बूंदी के जो सभी किसान हैं वो 2 अप्रैल 1923 को एक डाबी नामक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। इस स्थान पर जब इकट्ठे होकर ये सभा कर रहे होते हैं तो इस बात का यहाँ की जो सरकार है राज्य सरकार उसको पता चल जाता है। राज्य सरकार को जब इस बात का पता चला किसान इकट्ठे होकर सभा कर रहे हैं तो वहाँ पर राज्य की पुलिस पहुँचती है सभा के बदले और वहाँ के लोगों पर किसानों पर पुलिस अधीक्षक जो होता है जिसका नाम है मित्रों इकाराम है हामिद हुसैन द्वारा वहाँ पर इसके साथ साथ मित्रों एक थानेदार भी होता है जिसका नाम है कल्याण सिंह। इस कल्याण सिंह और इकाराम या हामिद हुसैन द्वारा यहाँ के जो किसान इकट्ठे हुए हैं डाबी नामक स्थान पर उन पर मित्रों धड़ाधड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इन गोलियों के चलने से वहाँ के जो किसान हैं मित्रों पूरी तरह भयभीत हो जाते हैं। नृशंस हत्याकांड जो है मित्रों बूंदी में अंजाम दिया जाता है वहाँ की राज्य सरकार द्वारा। मित्रों, इस गोलीकांड में झंडा गीत गाते हुए नानक जी जो भील थे मित्रों, नानक जी भील जो है यहाँ पर इस कार्यक्रम में झंडा गीत गा रहे थे। इनके साथ मित्रों देवीलाल गुर्जर भी थे। ये देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील जो है मित्रों इस डाबी कांड में शहीद हो जाते हैं और नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा मित्रों एक गीत लिखा जाता है जिसे क्या अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा जाता है जिसकी याद में नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा जाता है क्योंकि इन्होंने देश में किसानों की मांगों को मनवाने के लिए या किसानों को न्याय दिलाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। नानक जी भील
जो थे इस बूंदी किसान आंदोलन से बहुत ही गहनता से जुड़े थे और यहाँ के किसानों की जो भावनाएं थी उनको पूरी तरह समझते थे। और उनकी मृत्यु पर मित्रों यहाँ के किसानों का शोकाग्रस्त होना स्वाभाविक था। इस घटना के बाद मित्रों बूंदी की जो किसान आंदोलन का जो कार्य है वो सारा कार्य माणिक्यलाल वर्मा को दे दिया जाता है। और मित्रों इस घटना की जो है वो सर्वत्र निंदा होती है, सर्वत्र निंदा होती है। इसी लाग बेगार जो है घटना की निंदा हो जाती है तो किसानों की जो बेगार है उनमें बूंदी सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाती है लाग बाग में, लेकिन अभी भी जो किसान है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते हैं। बूंदी के जो किसान है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते हैं। इस कारण क्या होता है कि मित्रों, लेकिन अब किसानों को क्या इनकी मांग माननी पड़ती है, क्योंकि बूंदी के जो किसान थे अब उनके पास राजस्थान सेवा संघ का साथ नहीं रहा था। राजस्थान सेवा संघ का जो सानिध्य है वो उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए बूंदी के किसान जो है वो यहाँ कुछ रियायतों को पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। और 1923 के अंत में प्राय जो है ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों इस आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी उनमें एक प्रमुख घटना ये भी थी कि इस आंदोलन के दौरान न्यून राम मित्रों जो राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता थे, जो इस आंदोलन से जुड़े थे पूरी तरह, उनको मित्रों 4 वर्ष के लिए राजद्रोह के अपराध में कारावास में डाल दिया गया था। लेकिन 1923 में जब ये आंदोलन पूर्णतः समाप्ति के दौर पर था तो इन न्यून राम को मित्रों जेल से रिहा कर दिया जाता है और 1924 में इनको रिहा किया जाता है। मित्रों 1923 में ये आंदोलन जो है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके बाद मित्रों बूंदी किसान आंदोलन के समाप्त होने पर किसान जो है वो थोड़ी सी रियायतों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। बूंदी किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता यहाँ यह थी कि इसमें जो यहाँ की स्त्रियां थी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बूंदी में जो स्थानीय आंदोलन था बूंदी का, उसको किसने प्रेरणा दी, उसको किसने संभाला था, तो यहाँ का जो मेहता परिवार है मित्रों वो उसने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब हम बूंदी की जन जागृति का वर्णन करते हैं तो यहाँ के मेहता परिवार की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि मेहता परिवार के मुखिया जिनका नाम था नित्यानंद मेहता, मुखिया का क्या नाम था, नित्यानंद मेहता, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। इसी कारण मित्रों जो अंग्रेज सरकार थी उसने इन्हें बूंदी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन जाते जाते इन्होंने बूंदी की जो जनता थी उसमें राष्ट्रीय जन जागृति की जो भावना थी वो बढ़ दी थी। इसी कारण मित्रों वहाँ के जो किसान थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने के कारण नित्यानंद और उनका जो सारा परिवार, जैसे उनकी पत्नी थी सत्यभामा, ये भी इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। साथ साथ इनका जो पुत्र था जिसका नाम था ऋषि दत्त मेहता, ये ऋषि दत्त मेहता भी थे मित्रों जो इस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। इसी कारण मित्रों इस बूंदी में जन जागृति के क्षेत्र में बूंदी में जन जागृति लाने के लिए इस मेहता परिवार को याद किया जाता है। धन्यवाद मित्रों। बूंदी के किसान आंदोलन के बारे में हमने विस्तार से जाना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।